हम क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इसका जो टॉपिक है न्यूट्रिशन, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, और अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो कम से कम इसको अगर देख लोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे, तो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो बाहर से आ जाए। सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस बिगिंस इन। तो इंसानों के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो सबसे पहली चीज़ होती है फूड को अपनी बॉडी में ले जाना। उसके लिए आप मुंह से खाते हो, तो सबसे पहला हिस्सा क्या हो गया? माउथ हो गया। तो क्या माउथ में डाइजेशन होता है? बिल्कुल होता है। माउथ के अंदर जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। तो पहला डाइजेशन यहाँ होता है। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल में कन्वर्ट होगा, तो वो डाइजेशन प्रोसेस कहलाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। उसकी अगर कमी हो जाए तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो माउथ के अंदर कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसपे इस बात का असर पड़ेगा? तो जैसा कि आप जानते हो, मैंने पढ़ा है कि सलाइवा कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, जो कि आपके माउथ की कैविटी के अंदर होता है, यहीं पर रिलीज होता है ये। तो सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है। इनका काम क्या होता है ये हमको पता चल जाए तो फिर हम बता सकते हैं कि अगर ये चीज़ कम है तो जो इनका काम होगा वो भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी कम हो पाएगा। तो सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है जो आपका स्टार्च है उसका ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट कर दे। तो अगर सलाइवरी अमाइलेज कम होगा तो इस ब्रेक डाउन पे असर पड़ेगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि स्टार्च का ब्रेक डाउन जो शुगर में होना है इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन 2010 में आया था। कुछ के ईयर मैंने लिख दिए हैं, कुछ के ईयर नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पर प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, और ऐसे भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो किनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लंबी होती है? पहले हम कार्निवोर्स की बात कर लें तो ये मीट खाने वाले होते हैं, और मीट को डाइजेस्ट करना आसान होता है, तो इनकी इंटेस्टाइन छोटी ही रहती है। चलिए हार्बीवोर्स की हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके ग्रासेस वगैरह खाते हैं। तो ग्रासेस के अंदर आपके सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, आसान नहीं होता डाइजेस्ट करना, इसीलिए इनकी इंटेस्टाइन क्या होती है? लंबी होती है। ओमनीवोर्स ये दोनों तरीके से होते हैं, यानी प्लांट्स वगैरह भी और मीट वगैरह भी खाते हैं, तो उनकी एक तरह से एवरेज ही होती है। बाकी ऑटोट्रॉफ्स के अंदर तो इंटेस्टाइन होती ही नहीं। तो सबसे बड़ी किसकी होगी? हार्बीवोर्स की। और रीज़न भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये जो ग्रासेस वगैरह खाते हैं उसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सिक्रेटेड बाय। यानी जो बाइल है वो कहाँ से निकलता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो ये प्रोड्यूस होता है आपके लीवर से, ठीक है। आपका ये लीवर हो गया, और इस लीवर के अंदर ही आपका क्या होता है? गाल ब्लेडर होता है, ठीक है ये। और ये ऐसे बाहर निकला होता है, और यहाँ से आपका जो बाइल डक्ट है उससे होते हुए ये बाहर की तरफ निकलता है। तो ये रेड कलर से मैंने जो शो किया है आपका लीवर है, और ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है ये अंदर की तरफ ये आपका गाल ब्लेडर है। तो यहीं पर गाल ब्लेडर के अंदर ये स्टोर रहता है। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा है कि कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ से निकलता है, प्रोड्यूस होता है, तो वो पार्ट आपका लीवर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि प्लांट्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें किस बात की रिक्वायरमेंट होती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हाँ बिल्कुल, इन्हीं का तो रिएक्शन होता है। क्लोरोफिल बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर, प्लांट्स का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। और ये क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और सनलाइट के प्रेजेंट होने की ज़रूरत है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही है, इसका मतलब डी वाला होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब सिक्स क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस इज कम्प्लीटेड इन। तो ये डाइजेशन वाला प्रोसेस ह्यूमंस के अंदर कंप्लीट कहाँ होता है? तो स्टार्ट तो आपका माउथ से हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर इसी इंटेस्टाइन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी वॉल्स में विली प्रेजेंट रहती है ऐसे ऐसे, तो इसी में जाकर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहीं पर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। सेवंथ क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स अकर्स इन द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन को अगर स्टेप वाइज हम डिवाइड करें तो क्या क्या स्टेप होते हैं, कौन सा पहले होता है, उसके बाद कौन सा, फिर लास्ट में कौन सा होता है, तो सही ऑर्डर में आपको बताना है। तो ये प्रोसेस होता ऐसे है कि सबसे पहले हम फूड बॉडी के अंदर ले जाते हैं, तो वो प्रोसेस होता है इंजेशन, ठीक है, बॉडी के अंदर इन हो रहा है। उसके बाद जो भी फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है इन जनरल, तो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन बहुत ज़रूरी है,
कि वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये प्रोसेस आपका डाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, वेली प्रेजेंट होती है वहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद जब वो सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर जो पुराने टिश्यूज हैं, ब्रेकडाउन है, उसको रिपेयर करना, नए टिश्यूज बनाना, एनर्जी की सप्लाई, सबके लिए जो काम आता है वो एसिमिलेशन हो गया। और उसके बाद बॉडी से निकलेगा, एग्जिट करेगा, इजेक्ट हो जाएगा। जो वेस्ट मटेरियल है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो वो आपका इजेशन हो गया। ठीक है, तो इसी ऑर्डर को आप देख लो कहाँ पर है। तो ये ए वाला नहीं होगा, बी वाला एब्जॉर्प्शन ये नहीं होगा, सी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, हाँ ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय। तो जो आपका एंजाइम पेप्सिन है वो कहाँ से निकलता है और ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, ये आपको बताना है इसी ऑर्डर में। यानी पेप्सिन कहाँ निकलता है वो पहले और ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है उसको बाद में बताना है। तो पेप्सिन कहाँ निकलता है, आपके स्टमक के अंदर, और ट्रिप्सिन आपका कहाँ निकलता है, पैनक्रियाज के अंदर। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, स्टमक, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल। तो बाइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें बताना है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, स्टेटमेंट सारा जो रिलेटेड है आप देख सकते हो, सिक्रीट होना यानी कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, निकल कहाँ से रहा है, और स्टोर कहाँ हो रहा है, ये दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ कि सिक्रीट होता है आपके लीवर से और स्टोर होता है आपके गाल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। सिक्रीट होगा लीवर से, ये हो गया, और स्टोर होगा गाल ब्लैडर के अंदर, तो डी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल। तो प्रोटीन का जो पहला डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो कहाँ होता है, आपका स्टमक में होता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। 11th क्वेश्चन है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे कि मैंने पढ़ा है कि स्टमक के अंदर आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और उसका पीएच काफ़ी कम होता है, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है, और वो आपके स्टमक की जो वॉल होती है, अंदर की जो लाइनिंग होती है, उसके कांटेक्ट में अगर आ गया तो उस लाइनिंग को करोड कर सकता है, उसे जला सकता है। इसके लिए केमिकल स्टमक के अंदर ही निकलता है जो उसे HCl से बचाता है, यानी जो इंटरनल लाइनिंग है स्टमक की उसको। तो वो सब्सटेंस क्या है, क्या पेप्सिन है, म्यूकस है, सलाइवा है या बाइल है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, म्यूकस है। तो जैसे आपकी स्टमक की वॉल है ना, तो यहीं पर ऐसे अंदर ये म्यूकस लग जाएगा जिससे HCl इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। 12th क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। तो लीवर से सिक्रीट होता है ये बाइल, स्टोर होता है आपके गाल ब्लैडर के अंदर। उसके बाद ये बाइल डक्ट से होते हुए किस जगह जाके कनेक्ट होता है, यानी निकल के कहाँ पर ये जाकर रिलीज होगा। तो ये डायग्राम मैंने आपको अभी शो किया था, रेड कलर वाला ये आपका लीवर है और ये जो ब्लू कलर से है ये आपका गाल ब्लैडर है, और ये नीचे जो ब्लू से आ रहा है ये आपका बाइल डक्ट है। तो यहाँ से जहाँ से स्टमक एंड होता है उसके बाद ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो यहीं से जो बाइल डक्ट है वो आकर इसे कनेक्ट हो जाता है यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ग्रीन कलर वाला आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो ब्लू कलर से डक्ट बना हुआ है ये आपका बाइल डक्ट है जो कि आके यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो यही हमसे क्या पूछा था कि कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो बाइल को रिसीव करता है, जो कि लीवर से सिक्रीट होकर निकल रहा है। तो रिसीव करने वाला कौन सा पार्ट है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ आवर फूड इज डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज इन पैनक्रियाटिक जूस। तो हमारे फूड का कौन सा कंपोनेंट है जो कि डाइजेस्ट होता है, एक एंजाइम जो कि सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है उसके द्वारा भी, और पैनक्रियाटिक जूस उसके द्वारा भी। यानी वो ऐसा चीज़ है जो कि सलाइवा भी डाइजेस्ट करता है और पैनक्रियाटिक जूस भी उसको डाइजेस्ट करता है। तो सलाइवा किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, और पैनक्रियाटिक जूस किसको डाइजेस्ट करता है, आपको कार्बोहाइड्रेट को। तो स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फंक्शन ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से जो ऑप्शन है वो सही बता रहे हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज के फंक्शन। तो ट्रिप्सिन का काम क्या होता है इनके अंदर, और लाइपेज का काम क्या है, जो आपका इमल्सिफाइड फैट्स हैं, यानी जो बड़े बड़े गोले थे फैट्स के वो पहले स्मॉल ग्लोब्यूल्स में टूटेंगे छोटे, और उसके तो फिर वो इमल्सिफाइड फैट्स बन जाएंगे। इस इमल्सिफाइड फैट को जो इसको डाइजेस्ट करता है, जो इसका ब्रेक डाउन करता है, वही आपका लाइपेज हो गया। ठीक है, तो ये इमल्सिफाइड फैट्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो देख सकते हैं किस ऑप्शन में है हमारा
ट्रिप्सिन, प्रोटीन और लाइपेज एमल्सिफाइड फैट। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। 15th क्वेश्चन है द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय द ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम। तो ये जो ऑक्सीजन निकलती है जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो आपका क्या होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट यानी आपका ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है, और आपका ये ऑक्सीजन बनता है और वाटर बनता है। मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ बताने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये जो आपका ऑक्सीजन बना है ये कहाँ से निकलता है, तो ये देख रहे हो ये जो वाटर है ना इसी का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ से हाइड्रोजन अलग और वाटर अलग। तो ये हाइड्रोजन तो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लेगा और ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये भी मुझे याद आ रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 16 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी जरूरी है, बात सही है। ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, टाइम के साथ ग्रो करते हैं, हाँ ये भी बात सही है। सी वाला ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स। तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता सेल में, तो बात ये गलत है भाई, मूवमेंट तो होता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट अगर नहीं होगा तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता, साफ साफ एनसीईआरटी में हमने देखा था। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। बाकी डी वाला भी देख लो, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर बॉडी। तो रिपेयरमेंट जरूरत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती ही रहती है, ठीक है, और मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन गलत है। 17 क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी, जिसे हम सेलुलर एनर्जी भी कहते हैं, रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर यानी जो प्लांट्स वगैरह हैं उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है, एक तो एनर्जी जो इस्तेमाल हो गई जो स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, प्रोटीन के फॉर्म में, फैटी एसिड, ग्लाइकोजन या स्टार्च। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, स्टार्च। अच्छा ग्लाइकोजन किसके फॉर्म में, ये ह्यूमंस की अगर हम बात कर लें तो ह्यूमंस के अंदर ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहती है। बाकी हमसे ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पूछा है तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहती है। 18th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर्स इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स आपके बुक में दिए हुए हैं, मैंने पढ़ाए हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेप, कौन सा इवेंट फोटोसिंथेसिस के टाइम नहीं होता। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए वाला ऑप्शन देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये होता है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये भी होता है। आपका जो CO2 है वही जाकर क्या बन जाता है, C6H12O6 ये बन जाता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन भी सही होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो भाई कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, बल्कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, सी वाला ऑप्शन गलत होगा। यानी हमसे यही बताना था ना कौन सा इवेंट नहीं होता, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा कि ये स्टेप नहीं होता, ये स्टेप गलत है। बाकी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो ये बात सही है। हमको गलती वाला बताना था कौन सा नहीं होता इवेंट। 19th क्वेश्चन है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोस्ट डिपेंड्स ऑन। तो आपकी लीफ पे ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, इतने छोटे कि आपको ऐसे दिखेंगे भी नहीं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से उन्हें देखना पड़ेगा। तो ये जो होल है ये ओपन और क्लोज होते हैं, और ओपन और क्लोज को कंट्रोल कौन करता है, ये आपके जो गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं। तो इनके अंदर जब पानी भर जाता है तो ये स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, और ये होल जो है ये ओपन हो जाता है, ठीक है, ये अभी ओपन है। तो इसके अंदर से गैस एक्सचेंज हो सकती है, अंदर जा सकती है, बाहर निकल सकती है। लेकिन अगर इसके अंदर से पानी निकल जाए तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे। तो मैंने कार्टून के फॉर्म में चैप्टर पढ़ाया था तो इसको पूरा दिखाया था कि इसे कैसे याद रख सकते हो। तो ये पूरा ऐसे बंद सा हो जाएगा और इसके अंदर फिर एक्सचेंज नहीं हो पाएगी जब इससे पानी निकल जाता है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वाटर इन द गार्ड सेल। वाटर आ गया तो फूल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और वाटर निकल गया तो ये क्लोज हो जाएगा। बी ऑल ऑप्शन इसका सही होगा। 20th वाला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो ज्यादातर जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटीन, नहीं भाई प्रोटीन तो अलग चीज हो गई। बी वाला ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, देखो इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, बात सही है, यूरिया के फॉर्म में भी करते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में भी करते हैं। लेकिन आपसे पूछा है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट, ज्यादातर प्लांट किस फॉर्म में करते हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ज्यादातर प्लांट्स आपके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में ही करते हैं। यूरिया के बहुत थोड़े अमाउंट में होता है, और अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की हम बात कर लें तो ये कुछ खास प्लांट में ही होता है, जिनकी जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं उसके अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो आपका पल्सेस दाल वगैरह होती है उन्हीं में जनरली होता है, ठीक है। तो हमसे ज़्यादातर पूछा है तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 21st क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में मैंने बताया था कि आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है
और उसमें कुछ और ऑर्गन्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे आपका लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इसको ऐड कर दें तो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाता है। तो इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहला एंजाइम जो फूड के साथ मिलता है वो क्या होता है? तो सबसे पहले फूड माउथ में एंटर करता है, तो माउथ में आपके सलाइवा रिलीज होता है, यानी आपकी जो थूक होती है, लार जो होती है, उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं, वही फूड के साथ सबसे पहले मिक्स करते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अमाइलेज लिखा है, पूरा नाम सलाइवरी अमाइलेज होता है। अब 22nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको ये 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। ए वाला स्टेटमेंट है, हेटेरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या हेटेरोट्रॉप्स अपने से अपना खाना बनाते हैं? तो ये बात गलत है, ऐसा ऑटोट्रॉप्स करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स तो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। बी वाला स्टेटमेंट है, हेटेरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वगैरह भी नहीं करते ये। हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हाँ, तो ये बात सही है, अपने से अपना खाना नहीं बनाते ये। हेटेरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसी बात भी नहीं है, ऑटोट्रॉप्स करते हैं, अब वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में करते हैं, वाटर नहीं। 23rd क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी के बाहर फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, यानी फूड का ब्रेक डाउन होगा, सिंपल में कन्वर्ट होगा, पूरा फूड का जो डाइजेशन है वो उनकी बॉडी के बाहर होगा, और जब सिंपल फूड बन जाएगा तो एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले खाना खाते हैं, कॉम्प्लेक्स से फूड ले जाते हैं, फिर हमारे पेट के अंदर, यानी पूरा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसकी बात करें, तो वहाँ पर यह डाइजेशन का प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डाइजेशन बॉडी के बाहर करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो यह डाइजेशन का प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डाइजेशन बॉडी के बाहर करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसा मैंने पढ़ाया है चैप्टर के अंदर भी। वो कौन होते हैं? आपके फंजाई होते हैं, इसमें आपके यीस्ट आ गए, मशरूम आ गए और ब्रेड मोल्ड आ गए। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। जैसे ये ऑर्गेनिजम्स है तो ये अपनी बॉडी के बाहर ही फूड का डाइजेशन कर लेंगे, जो सिंपल फूड बन जाएगा तो इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। 24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स एज दे अकर इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो आपका जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं, तो सीरियल ऑर्डर में आपको बताना है जिस ऑर्डर में फूड चलते हुए जाता है। तो एक रफ से अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये आपका माउथ हो गया, उसके बाद एसोफेगस आ जाएगा यहाँ पर एक ट्यूब जैसा, और उसके बाद ये जाकर कहाँ कनेक्टेड रहता है? आपके स्टमक में। ठीक है, ये स्टमक हो गया। उसके बाद स्टमक के बाद अगला पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। ठीक है, ये पतली होती है लेकिन ये लंबी होती है। ठीक है, ऐसे कॉइल जैसा ये बना होगा। उसके बाद ये जाकर कहाँ कनेक्ट रहता है? आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे जाकर यहाँ पर आकर नीचे एनस पर एंड हो जाती है। ठीक है, तो आपका ये माउथ से लेके एनस तक का ये जो पूरा ट्रैक्ट है ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। तो पहला पार्ट आपका कौन सा हो गया? माउथ हो गया, उसके बाद एसोफेगस हो गया, फिर आपका स्टमक हो गया, स्टमक के बाद आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और एक ग्रीन वाली लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो देख लो कौन सा ऑर्डर सही है इसमें। माउथ के बाद एसोफेगस, बी वाला स्टमक, लार्ज ये गलत हो जाएगा। हाँ, डी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। 25th क्वेश्चन है, सूडोपोडिया आर। तो सूडोपोडिया क्या है ये? तो जैसा कि आपने बुक में भी देखा होगा, मैंने पढ़ाया भी है कि आपका जो अमीबा होता है वो फूड किस तरह से अपना लेता है। जैसे इसका ये स्ट्रक्चर है और इसे यहाँ पर फूड पार्टिकल दिखा, तो क्या करेगा, जहाँ इसे फूड दिखेगा वहीं पास ये अपने शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेगा। चेंज ऐसे करेगा कि इसका जो सरफेस है थोड़ा सा ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगी, और ये इस तरह से, इसी तरह ये नीचे साइड में इस तरह से बनाएगी। तो यही जो आप देख सकते हो फिंगर जैसा या आम जैसा, यानी हाथ जैसा भी देख सकते हो, तो यही आपका क्या होता है? सूडोपोडिया। ठीक है, ये दोनों, और इसी को इस तरह से ऐसे पूरा सर्किल कर लेते हैं और उसके बाद फूड का डाइजेशन करके उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमसे यही पूछा था कि ये होते क्या है? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बात नहीं है, गलत है, क्योंकि हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपका सीलिया होता है। बी वाला है टेम्परेरी आर्म लाइक प्रोजेक्शन ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन।
तो हाँ, ये एक आर्म लाइक प्रोजेक्शन है, हाथ जैसा देख रहे हो आप बना रहा है, तो ये आपका सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। सी भी देख लेते हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ माउथ, तो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बात गलत है। सकर्स विच आर अटैच टू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ये भी ऐसा नहीं है, ये भी गलत है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये आर्म जैसा, हाथ जैसा ही बनाते हैं, उसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। 26 क्वेश्चन है, चूज द फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पैंक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है आपको ये बताना है। तो अगर आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम चलें तो उसमें दो मेंशन है कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर दो एंजाइम्स होते हैं, एक आपका ट्रिप्सिन हो गया, दूसरा आपका लाइपेज हो गया। तो इसके हमको फंक्शन बताने हैं, तो ये दोनों क्या फंक्शन करते हैं ये हमको बताना है, क्योंकि ऑप्शन में भी हमको ये दिया हुआ है ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या करते हैं, ये तो डाइजेस्ट करते हैं आपका प्रोटीन, और लाइपेज की बात करें तो ये क्या करते हैं, पहले जो फैट के बड़े बड़े गोले होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, इसका ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे फैट के पार्टिकल्स में, ठीक है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। इसी स्मॉल जो पार्टिकल होते हैं इसे हम एमल्सिफाइड फैट्स कहते हैं। तो इस एमल्सिफाइड फैट्स का जो ब्रेकडाउन करते हैं या डाइजेशन भी कह सकते हो, वो आपका लाइपेज करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ट्रिप्सिन का काम क्या है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, या डाइजेशन हम कह सकते हैं। जो स्मॉल पार्टिकल्स बन चुके हैं फैट के, यानी एमल्सिफाइड जो फैट्स ड्रॉपलेट्स हैं, उसका डाइजेशन करते हैं। 27 क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द। अब ज़्यादातर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ होता है, और साथ में आपको एब्जॉर्प्शन में दिया हुआ है। तो फूड के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो एक ही जगह होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाकी वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ मेंशन है, तो एब्जॉर्प्शन से ही आप आंसर बता सकते थे। लेकिन इन केस अगर आपसे सिर्फ यही लिखा होता कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द, ज़्यादातर जो डाइजेशन है फूड का वो कहाँ होता है, तो उसके लिए भी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन ही कहना है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो पूरी तरह से डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का, वो यहीं पर होता है। तो ज़्यादातर डाइजेशन भी हम यही कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, तो आज के लिए बस यही तक क्वेश्चन है, और आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं मेंशन करता जाऊंगा, तो उसे भी बनाता जाऊंगा।